हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज टू डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। स्टार्ट करते हैं। मान लो यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अगर आपको गॉसियन सरफेस का पता नहीं है तो आप जस्ट एक स्फीयर इमेजिन कर लो इस चार्ज के अराउंड, ये जो मैंने येलो कलर की डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेंगी कुछ इस तरीके से। अब अगर सबसे पहले हम इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लें और जितनी भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरा हम यहां पे ड्रॉ कर लें तो वो कुछ इस तरीके से होगी आउटवर्ड्स, ठीक। और मान लेते हैं ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है इसको हम dA मान लेते हैं। और आप जानते हो कि एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी एरिया का वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है, तो जो dA वेक्टर होगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि dA और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में एंगल है 0 डिग्री। सिमिलरली अगर आप ऐसा ही एरिया कहीं पर भी लेते हैं इस स्फीयर पे तो हर जगह आपको यही मिलने वाला है कि dA और E के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो अगर आपको इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स निकालना हो तो आपको ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं इन सब के फ्लक्स को लेकर इंटीग्रेट करना होगा। तो चलो इन सब के फ्लक्स को इंटीग्रेट करते हैं, यानी E डॉट dA और उसको Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि गॉस लॉ यही कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो इस केस में Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने यहां पे लगा दिया गॉस लॉ। अब E और dA के बीच का जो एंगल है हर जगह पर वो 0 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएं तो हम cos थीटा लगाएंगे, तो ये हुआ E dA cos 0 डिग्री इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और cos 0 आप जानते हैं कि 1 होता है, तो cos 0 की जगह 1 लिखेंगे, यानी cos 0 हट ही जाएगा। उसके बाद E की जो वैल्यू है, क्योंकि ये चार्ज Q से इस स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं। अब अगर हम मान लें कि Q से इस स्फीयर तक का जो डिस्टेंस है वो r है, यानी इस इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r मान लें, तो फिर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, वो हम निकाल सकते हैं। dA का इंटीग्रल क्या होगा, dA का इंटीग्रल मतलब आपने जितने भी छोटे छोटे एरियाज लिए हैं इस स्फेरिकल सरफेस पे, ये dA 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 इन सबको आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस dA के इंटीग्रल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब आप इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे अगर शिफ्ट कर दो तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, बट वो वैल्यू हमें कूलम्स लॉ से पता है। यहां पर हमने यही वैल्यू निकाली गॉस लॉ की हेल्प से, राइट। अब आप मान लो कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे कहीं पर भी एक चार्ज रखा है, लेट अस से Q डैश यहां पर रखा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस Q डैश पे कितनी फोर्स लगेगी, इस Q डैश पे फोर्स लगेगी Q डैश इंटू E इस तरीके से। और उसकी वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये जो फोर्स है वो Q डैश इंटू E होगा। और E की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं तो मुझे ये मिलेगा, और इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर विच इज क्लियरली कूलम्स लॉ। तो आप देख रहे हो कि गॉस लॉ की हेल्प से हमने किस तरीके से कूलम्स लॉ डिराइव कर लिया।